हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। और मैं देखिए किस तरह से अपने आप को कैप वगैरह डाल के बैठी हुई हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आज बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा थी, मतलब मॉर्निंग तो अभी भी 8 o'clock हुए हैं, लेकिन 5:30 बजे 6 बजे तो बहुत बारिश हो रही थी। और इतनी ठंड में मैं बेटी को छोड़ने गई सुबह सुबह दिल्ली के मेट्रो स्टेशन बदरपुर। एक्चुअली संडे वाले दिन हमारे यहाँ से मेट्रो नहीं चलती हैं, 8 बजे से चलना शुरू होती है, मतलब मॉर्निंग के 8 o'clock मेट्रो स्टार्ट होती है। और बेटी मेरी कोचिंग लेने के लिए जाती है झंडे बालान, यानी कनाट प्लेस और करोल बाग के बीच में। और झंडे बालान फेमस है, झंडे वाला जो देवी का मंदिर है झंडे वाला, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो सुबह सुबह मैं उसको छोड़ने गई, तो मैं दिखाती हूँ किस तरह का सुबह का वेदर था। और अभी देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। और बने रहिए मेरे इस वीडियो में एंड तक। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैं इस तरह के ही आपके सामने छोटे छोटे वीडियो लेके आती रहती हूँ। डेली लाइफ मतलब क्या हो रहा है वो सब मैं आपको दिखा रही होती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। तो मैं दिखाती हूँ सुबह का किस तरह का मौसम था हमारे यहाँ पे, और कैसा था, कितनी बारिश थी, और अभी भी बारिश हो रही है। तो दोनों मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, ये सुबह 6:15 का टाइम है। बस कैब ली है बदरपुर मेट्रो स्टेशन की, और अभी अंधेरा है। बारिश थोड़ी हल्की हो गई है, अभी हाल फिलहाल हल्की है, लेकिन सुबह मॉर्निंग में बहुत थी, 4:30-5 बजे के करीब। और यहाँ थोड़ी लाइट नज़र आ रही है, मैं तो बहुत नज़र आ रही हूँ खाली। और ये बड़कल रेड लाइट के आसपास का एरिया है। थोड़ा सा सनराइज़ होना शुरू हो गया, हल्की हल्की रोशनी आ रही है, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट्स बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा रोशनी उन्हीं के स्ट्रीट लाइट्स की है, बहुत ज़्यादा। सड़कों के दोनों तरफ ना, मैं आपको दिखाती हूँ, पोल के चारों तरफ आपको दिख रही है ना, ये बहुत हैवी लाइट्स, ये दोनों तरफ इस तरह की लाइट्स लगी हुई हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी वाली होती हैं। तो सनलाइट से ज़्यादा ये रोशनी ज़्यादा है। तो पहुँच जाएगी टाइम पे। क्लास तेरी लेट तो नहीं होगी? हो सकता है वो मैम भी लेट आया आज। हाँ, पूरे एनसीआर में बारिश है। वो आज वोबल वाली मैम है, वो भी वॉलेट लाइट से चलती है। बता दो ना, मेरे साथ साथ ही चलती दिखती है। हो सकता है फरीदाबाद से न जाती हो। नहीं, वो बीच में चलती है, लाजपत के पास से जाती है। क्लास कनाट प्लेस, कोचिंग क्लास होती है ना। ये भैया टैक्सी वाला भी ना पूछ रहा था कहाँ जा रहे हो आप इतनी सुबह सुबह बारिश में, ऐसी मतलब क्या अर्जेंसी आ गई है जो, और मेट्रो से जा रहे हो। तो बस वही जस्ट ऐसी हमारी कन्वर्सेशन चल रही थी, टाइम पास कर रहे थे हम भी कैब में। अच्छा, अब बारिश तेज़ होती जा रही है। अगर आपको दिख रहा है धुंधला धुंधला सा, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई, और फॉग ऐसे हो गई है, बहुत ज़्यादा फॉगीनेस होनी शुरू हो गई। अब देखिए कि क्लियर विजिबिलिटी नहीं है, जबकि ये नेशनल हाईवे तो बहुत ज़्यादा लाइट है, लेकिन विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो है यहाँ। और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है बारिश इस टाइम पे। भैया भी हाथों से भी साफ़ कर रहा था इवन विंड स्क्रीन को। और बस वो भी उसको, वो इसीलिए वो पूछ रहा था कि आप क्यों जा रहे हो इतनी ठंड में सुबह सुबह। बस हम लोग बदरपुर बॉर्डर पहुंच गए हैं, और 1-2 मिनट में बस मेट्रो स्टेशन पहुंच जाएंगे। यहाँ पे फिर थोड़ी सी बारिश हल्की लग रही थी, तो हमें रास्ते में, मतलब 10 मिनट के रास्ते में कहीं तेज़ बारिश थी, कहीं कम थी, इस तरह से हमें मिल रहा था। लेकिन फॉग बहुत था यहाँ पे, विजिबिलिटी क्लियर नहीं थी। और मेट्रो स्टेशन पे फटाफट से बेटी, जैसे कि हम कैब से उतरे तो बेटी तो फटाफट ऊपर चली गई, क्योंकि उसकी मेट्रो आने वाली थी। और मतलब पर्टिकुलर वो टाइम वाली मेट्रो लेते हैं बच्चे, जैसे कि होता है, क्योंकि अगर 1-2 मिनट भी लेट हो जाते तो कोचिंग सेंटर वाले ना फिर क्वेश्चन पूछते हैं आप क्यों लेट है, क्या है। तो उसने बोला मम्मी आप पेमेंट कर दोगे, और मैंने कहा चलो ठीक है। और
क्या हुआ, मेरे पास में चेंज नहीं थे और उस भैया के पास भी नहीं थे, तो वो कहता ऑनलाइन पेमेंट करो, और मैंने कभी अकेले ऑनलाइन पेमेंट करी नहीं है। तो आज मैंने स्टेप बाय स्टेप करी ऑनलाइन पेमेंट, तो मैंने सक्सेसफुली कर ली। वैसे आप लोगों के लिए तो ये आसान है कि क्या कह रहे हो, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम करी है तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। तो इस तरह बारिश में भीगती हुई मैं और बेटी, हम लोग मतलब बारिश में भीगे तो नहीं, ओला करी हुई थी, लेकिन इतनी ठंड और बारिश में मैं उसको फिर मॉर्निंग में छोड़ के आई। और फिर वापसी में हमने क्या किया, बदरपुर मेट्रो स्टेशन पे जैसे ही हम लोग ओला से उतरे और बेटी तो मेट्रो स्टेशन में ऊपर चली गई। पहले तो मैं 1 मिनट के लिए खड़ी रही, फिर मैंने उसी ओला वाले भैया से पूछ लिया कि आप मुझे वापसी छोड़ दोगे, तो उसने बोला ठीक है, जो फेयर आपका यहाँ लगा है ओला का तो आपका थोड़ा सा डिस्काउंट आता है, तो आप 50 रुपये फालतू दे के मुझे साथ ले चलो। तो मैंने यही सोचा कि चलो इसी को ले लेती, क्योंकि दूसरी ओला या उबर बुक करूँगी 5-7 मिनट 10 मिनट तो वो लगाएंगे आने में। और इस टाइम पे पता नहीं NCR में यहाँ पे हमारे यहाँ पे कॉल ड्रॉप बहुत हो रहा है। ओला उबर के कॉल ड्रॉप मतलब कि जैसे ओला बुक करवाई है कैंसिल हो जाती हैं, आने का दिखा देती है, बुकिंग दिखा देती है, फिर वो कैंसिल हो जाती है। तो मुझे लगा कि मैं कहाँ ठंडिया बारिश में खड़ी रहूँगी, और इसको घर भी पता है, फटाफट से ये मुझे अभी ड्रॉप कर देगा। और सच में उसने मुझे 10 मिनट में ड्रॉप कर दिया। और अब मैं दिखाती हूँ घर के बाहर का क्या सीन चल रहा है, कितनी ज़्यादा बारिश है, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है आप लोगों के यहाँ पे भी बारिश हो रही होगी बहुत ज़्यादा। ये देखिए बाहर का मौसम, बारिश अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन थोड़ी सी पहले से हल्की हो गई है। और शायद न्यूज़पेपर आ गया है, देखती हूँ न्यूज़पेपर आ गया है तो थोड़ा चलो टाइम पास होगा। नहीं, ये मेरा न्यूज़पेपर नहीं है, मम्मी का न्यूज़पेपर है, मुझे ये मेरे वाले अंकल नहीं है। और बारिश अभी भी देखिए कि हो रही है, आपको छत पे नज़र आ रहे होंगे बूंदें गिरती हुई। सच में बारिश है, मतलब सच में क्या हो ही रही है, बहुत बारिश धुआंधार वाली नहीं है, लेकिन है, बारिश हो रही है। और आसमान देखिए, पूरे बादल अभी भी छाए हुए हैं इसमें आसमान में। देखिए सर्दी में कितनी ज़्यादा हो रही है। ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। मतलब कैप पहन के दोबारा से लग नहीं रहा कि फरवरी आ चुकी है, इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है। अभी तो फरवरी का महीना है, और मुझे तो वैसे भी सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। और बेटी को सुबह सुबह छोड़ने जाना पड़ा। नहीं, बाहर नहीं खड़े हो सकते, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत सर्दी दोबारा से हो गई है। और यहाँ फरीदाबाद में तो लौट लौट के आ रही है सर्दी, अंदर ही चलते हैं डोर वगैरह क्लोज करके। और न्यूज़पेपर का तो कोई सीन नहीं नज़र आ रहा है कि आएगा आज इतनी बारिश में। एक्चुअली ना न्यूज़पेपर वाले अंकल है ना मेरे, वो थोड़े एजेड है, बुजुर्ग हैं, तो वो ना ऐसे कई बार स्किप कर जाते हैं या किसी और से बोलते हैं। जैसे अभी मैंने दिखाया था आपको, स्कूटी पे न्यूज़पेपर वाला आ रहा था, तो इस तरह से किसी को बोल देते कि तुम दे देना, ये मेरे घर है। तो कई बार तो टाइमली आ जाता है, कई बार बहुत लेट आता है। वैसे तो वो नॉर्मली पहुंचवा ही देते हैं किसी ना किसी के हाथों, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो आज नहीं आया न्यूज़पेपर तो कोई बात नहीं। आज अभी तक ना न्यूज़पेपर है, ना दूध वाला भैया आया है, ना काम वाली आंटी आई हुई है। अब देखो किस तरह से करते हैं। वैसे मैंने मॉर्निंग में सारा काम निपटा लिया था, क्योंकि बेटी को छोड़ने जैसे सुबह 6:30 बजे निकली थी, तो मैं उठ जाती हूँ 4:45 पे उठ जाती हूँ, क्योंकि उसको खाना पैक करके देना होता है, प्लस मुझे खुद तैयार होके जाना होता है। तो 4:45 पे उठ गई थी, तो सब्जी, आटा, दूध, दही जमाना। ऐसी बारिश में आप कहोगे दही कैसे जमा लेते हो, तो दही मैं क्या करती हूँ, लोटे में दही डाल के और आटे के कैनिस्टर में, जो ड्रम होता है ना आटे का, उसमें रख देती हूँ 1 या 2 दिन के लिए, और बहुत अच्छा दही जमता है। तो अगर आपको भी दही जमाना है तो अच्छे से मतलब गुनगुना दूध लीजिए और उसमें जैसे 2 या 3 चम्मच दही के डाल दीजिए। मतलब गर्मियों में जो डालते हो आधा चम्मच, उससे डबल या ट्रिपल डाल दीजिए। और आटे का जो ड्रम होता है उसके अंदर इसको बिल्कुल दबा के रख दीजिए और बंद कर दीजिए। दूसरे दिन, वैसे तो 24 घंटे से ज़्यादा नहीं लगते दही जमने में, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो 1 दिन 2 दिन देख के लीजिए, और बहुत अच्छा दही जमता है, गर्मियों से भी ज़्यादा अच्छा दही जमता है। तो मेरा दही जम गया, मक्खन बन गया, सब कुछ हो गया। और जैसे कि आपको पता मैं बर्तन भी खुद साफ़ करती हूँ, तो मेरे बर्तन वगैरह सब कुछ हो चुके हैं। बस मैं आंटी की वेट कर रही हूँ,
कि आए तो वो सफाई सुफी कर दे, और हो सकता है बारिश की वजह से ना भी आए तो कोई बात नहीं, घर मेरा ऐसा गंदा है नहीं, एक दिन चल जाता है। और ज़्यादा मुझे लगा तो मैं खुद सफाई कर लेती हूँ। मैं ना ऐसा नहीं है कि उन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहती हूँ, तो इसीलिए मैं ना बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि मैं फटाफट कर लेती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे जोर नहीं पड़ता कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। और मैं तो आप सबसे भी यही कहूँगी कि खुद से करने की आदत डालो। और अब मैं इस वीडियो का एंड यहीं करती हूँ, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।